आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के हकीम अजमल खान ऑडिटोरियम में कॉलेज का 99वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे एवं विधि मंत्री बिहार मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त मौलाना सिबली कासमी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में तथा डॉक्टर अहमद अब्दुल हई निदेशक पारस पटना और डॉक्टर कृष्णा पांडे ICMR पटना विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्थापना दिवस के इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल को एम्बुलेंस सौंपी। समारोह का प्रारंभ कुरान की तिलावत से हुआ। स्वागत भाषण में प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की भूरी भूरी प्रशंसा की और राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के विकास के लिए सरकार के कार्य को सराहा। विशेष रूप से NMCH के समीप बनने वाले 264 करोड़ की लागत से बनने वाले यूनानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही प्राचार्य महोदय ने कॉलेज एवं अस्पताल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनटेक कैपेसिटी और 14 डिपार्टमेंट में PG की पाई प्रारंभ कराने के लिए मंत्री महोदय के समक्ष अनुरोध किया। मंत्री महोदय ने प्राचार्य द्वारा किए गए मांगों को सरकार से पूरा कराने का भरपूर आश्वासन दिया। समारोह में कॉलेज एवं अस्पताल के सभी शिक्षकगण, चिकित्सागण, कार्यालय कर्मी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र, आयुष प्रक्षेत्र से आए गए गणमान्य अतिथि, मीडिया कर्मी एवं अन्य उपस्थित थे। समारोह का समापन राष्ट्रगान से हुआ। अपडेट किया उसी तरह से अभी माननीय प्रधानमंत्री का वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जो है योजना लागू हुआ था, उसमें भी हम लोग जो है रजिस्टर्ड हो गए। उससे जो है कि 15-20 लाख जो है कि जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल और रेटेड जर्नल का जो है हमारे बच्चों को शोध करने में जो दिक्कत थी वो सारी दिक्कतें दूर हो गई है। उसमें 25-30 लाख जर्नल है जो रेटेड जर्नल पूरी दुनिया में, वो सब फ्री सहूलत हमें जो है माननीय प्रधानमंत्री की योजना से जो है इसका लाभ मिल रहा है। और उसमें करोड़ों किताबें हैं, वो मेडिकल भी हो, चाहे जिस किताब की आप ढूंढना चाहें वो किताबें जो है कि हमारे बच्चों को हमारी लाइब्रेरी को जो है उपलब्ध हो गई है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री की योजना का जो है कि लाभ हमारे कॉलेज को भी मिल रहा है। फिर भारत सरकार द्वारा चल रहे CCRU से भी हमने 2500 किताबें मुफ्त में मंगवाई है, जो रेफरेंस के लिए हमारे PG बच्चों को बहुत ही आवश्यकता थी। तो वो CCRU ने हमें जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट बुक थी जो 1000-2000 साल पहले जो लिखी गई थी, वो सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी को जो है उपलब्ध करा दी गई है CCRU के द्वारा। फिर इसी तरह से हमने लड़कियों के लिए, हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं था, तो हमने मौलाना मदरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो माइनॉरिटी हॉस्टल बना है, उसमें से मैंने वहाँ के VC साहब को और फैजी साहब जो माइनॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 100 सीट लड़कियों के लिए उपलब्ध। आज से ही सदसालत तकरीब की तैयारी का अमल शुरू हो गया। आप सबको मुबारकबाद। ये जानकर खुशी हुई कि 264 करोड़ रुपए से इसका एक अलग कैंपस तैयार हो रहा है। यकीनन पूरी कम्युनिटी शुक्रगुजार है वजीर सेहत श्री मंगल पांडे जी के और वजीर आला बिहार जनाब नीतीश कुमार का। यकीनन ये इंसान की तरक्की का आईना है। पहला मुल्क की आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसकी स्थापना हुई। इस मुल्क का पहला तिब्बी सरकारी कॉलेज है। मैं वजीर सेहत से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस तिब्बी कॉलेज को इस मुल्क का सबसे बेहतर तिब्बी कॉलेज बना दीजिए। इस मुल्क का सबसे बेहतर तिब्बी कॉलेज आप बनाइए। आपकी नेकनामी होगी, हमारे प्रदेश की नेकनामी होगी, वजीर आला की नेकनामी होगी। प्रोग्राम करेंगे वो भी इंशाल्लाह बहुत ही पाएगा होगा और उसके दूरदर्श असरात होंगे। जो आज की दुनिया में हेल्थ है, तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हॉलिस्टिक मेडिसिन का। न सिर्फ हमें अगर सिर्फ गॉल ब्लैडर पत्थर है, सिर्फ गॉल ब्लैडर का इलाज न करें बल्कि पूरे बॉडी का इलाज करें। जी सर। और ये कॉन्सेप्ट जो आपके यहाँ मौजूद है वो सबसे अच्छी तरह मौजूद है। प्रकाशित कर दिया। 15 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति बहुत शीघ्र BPSC से हो जाएगी।
लेकिन आपको रीडर की और आवश्यकता है। तो आप संविदा के आधार पर रीडर की नियुक्ति के लिए विभाग को आग्रह कीजिए, मैं उस काम को कराऊंगा। मकसद मेरा केवल इतना है कि इस संस्थान को मैंने कहा कि यदि देश का ये पहला संस्थान था तो देश का नंबर 1 संस्थान यही होना चाहिए। दूसरा कोई कैसे हो जाएगा जब मैं पहला था? और उसके लिए यदि कुछ करना है तो हम करेंगे और हम रीडर की तत्काल संविदा पे बहाली करेंगे, फिर नियमित बहाली की दिशा में जाएंगे। लेकिन संविदा के आधार पर इसलिए कह रहा हूं कि जब अगला साल भाई साहब की उपस्थिति में हम सब लोग 100वां साल इसका मना रहे होंगे, तो मैं भारत सरकार के मंत्रालय से बात करके फिर 125 सीट यहां करके आऊं इस सभागार में। तब मेरा भी स्वास्थ्य मंत्री रहना ठीक होगा और आप लोगों का भी प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट रहना ठीक होगा, नहीं तो हम तीनों का रहना बेकार होगा। नाज़ है हमको ये है मेरा चमन, मेरा चमन, मेरा चमन, मेरा चमन। काशकारों से भी वाला कर तेरी रुदाद है, पासदारे कौम मिल्लत का हसी जाद है। हाँ कभी तेरे मदरसा वो ज़माना याद है, खुश नसीबी के तेरा मस्कन नज़ीमाबाद है जहाँ 1926 से अब तक फेमस सर एक मिनट विकेट दिखा दीजिए ना, खुशी का माहौल है ना। आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।